अक्टूबर 2024 धनु लग्न सेजिटेरियस एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा? देखिए, इस महीने को अबाउट 3 हिस्से में बांट सकते हैं। ये महीना काम धंधे के लिए 22 सितंबर से 8 अक्टूबर तक बढ़िया चलने वाला है। मतलब कोई बहुत बड़ा नौकरी का, बिजनेस का प्रपोजल आएगा। और 9 अक्टूबर से 25 अक्टूबर स्टूडेंट के लिए, ये रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग के लिए, स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। और 26 अक्टूबर से 27 नवंबर तक, बराबर याद रखिएगा ये डेट को, 26 अक्टूबर से 27 नवंबर तक आपको कोई हेरिडेशन, वारसे से मिला हुआ धन मिल सकता है, खानदानी पैसा, इसका कोई बेनिफिट हो सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की संभावनाएं खड़ी हो रही है 26 अक्टूबर से 27 नवंबर में। देखिए, इस महीने का हेडिंग मैंने लिखा है। अब गुरु आपका वक्री हो रहा है 9-8 अक्टूबर के बाद। जो भी काम है आपके, कोशिश करें आप। देखिए, जो वर्क प्लेस की बात है, मैंने जो लिखा है, देखिए पहले हेडिंग को समझते हैं कि इससे गुड टाइम फॉर योर चिल्ड्रन। आपके संतान के विषय में कोई शुभ कार्य अटका है तो उसको आपको अक्टूबर 8 से लेके 3 फरवरी तक वो काम फिनिश हो जाएगा। पॉजिटिव, यानी कि उसकी नौकरी की बात हो, विवाह की बात हो, संतान के विषय में, या आपके एजुकेशन से रिलेटेड हो। स्टूडेंट के लिए मैं बोल रहा हूं 9 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक कुछ अच्छा चीज दिख रहा है। ट्राई टू कंप्लीट योर इंपॉर्टेंट वर्क बिफोर 8 अक्टूबर। गुरु वक्री होने के पहले अपने कर्म क्षेत्र से रिलेटेड काम को कंप्लीट करने की कोशिश करो। एक रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग में देख रहा हूं 9 अक्टूबर से 25 अक्टूबर में, जो शायद इनकम्प्लीट रह गया हो आपका 22 सितंबर के पहले। मैंने बोला था आपको सितंबर महीने में ट्रैवलिंग का भी बोला था रिलीजियस, वो शायद हो सकता है रिलीजियस ट्रैवलिंग पोस्टपोन्ड हो गई हो। तो ये 9 अक्टूबर से 25 अक्टूबर में ये भी पॉसिबल है। अगर आपका बर्थ का गुरु वक्री होगा तो ये इस समय भी होगा। और वर्क प्लेस पे जो नया ऑफर है उसको 8 अक्टूबर के पहले, 9 अक्टूबर के पहले ग्रैब करने का कोशिश करो। बड़ी मीटिंग है 22 सितंबर से 8 अक्टूबर में। अब इस महीने में अचानक कुछ पैसे का प्रेशर आएगा, क्योंकि आपके धन स्थान पर ये मंगल का नेगेटिविटी 20 अक्टूबर के बाद शुरू होगा 6 दिसंबर तक। अचानक कुछ पैसे का दबाव भी आएगा। और आपका स्पाउस, पति या पत्नी, जो काफी एग्रेसिव मूड में है, वो आपको अभी ताना मारना भी शुरू करेगा। कुछ हद तक ताने बर्दाश्त करने पड़ेंगे 20 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक। मंगल की नेगेटिविटी है। मंगल की नेगेटिविटी के लिए गणेश उपासना करिएगा। 6 अक्टूबर एंड 20 अक्टूबर, 20 अक्टूबर गणेश मंदिर में जाके गणेश पूजन कर सके तो बहुत अच्छा है। ओम गण गणपते नमः का जाप करिएगा और अपने स्पाउस से आर्ग्यूमेंट अवॉइड करिएगा। देखिए, धनु लग्न और मीन लग्न की मैरिज लाइफ में जो कंट्रोवर्सी होती है, इसका वजह ही है कि वो लोग बहुत आर्ग्यूमेंट करते हैं अपने स्पाउस के साथ। उनका स्पाउस इतना बोलता है, आप सेजिटेरियस हो या स्पाइसिस हो, इतना बोलता है। अगर आप बोलते हो तो डबल जवाब वापस मिलता है। तो मैरिज लाइफ का में अगर जो आप कम बोलते हो तो फायदेमंद रहते हैं, फायदे में रहते हैं। ये बात ध्यान में रखें। अभी देखें, ये हेडिंग मैंने बताया आपको। अभी केयरफुल रहने की डेट है, वो बताता हूं, 6 दिन है। 7 और 8 एक्सपेंसिव है, लोग आपको यूज करेंगे। 7 और 8 को खर्च होगा, बेवकूफ बनाएंगे लोग आपको। 20-21, 7 और 8 को कुछ डिसीजन भी पेंडिंग रखने पड़ेंगे, ऐसा भी होगा। एक्सपेंसिव भी है। 20 और 21 अक्टूबर हेल्थ वाइज आपको केयरफुल रहना है, शरीर का ध्यान रखना है। अगर उम्र बड़ी है तो, यानी कि 50 के आगे है तो हेल्थ के इश्यू आ सकते हैं। अवॉइड कोल्ड ड्रिंक्स एंड अदर थिंग्स। 24 और 25 अक्टूबर थोड़ा तनाव भी रहेगा। फिजिकल तनाव की बात कर रहा हूं, यानी कि काम में आपको और डिटेल में, डेट वाइज में थोड़ा और डिटेल में बताता हूं, उसको ध्यान रखें आप। मैंने आपको बोला है कि 8 अक्टूबर तक काम धंधे के लिए बेस्ट साबित होने वाला है, क्योंकि 9 अक्टूबर से गुरु वक्री हो रहा है। कोशिश ये करें कि 9 अक्टूबर के पहले, 9 अक्टूबर होने के पहले कोशिश कर दे 8 और 9 अक्टूबर
और 14, 15, 16 अक्टूबर जॉब के लिए, नौकरी करते हैं उनके लिए या बिजनेस है उनके लिए 8, 9, 14, 15, 16 मिरेकल हो सकता है। यानी कि आपकी ऑथोरिटी 14, 15, 16 आप टेम्पररी टाइमिंग छा जाएंगे 14, 15, 16 को। पार्टनरशिप भी होगा तो भी 14, 15, 16 बेस्ट रहेगा। सो टालना है वो आप समझ लीजिएगा, काम धंधे में ये डेट अच्छा है। 14, 15, 16, 8 एंड 9 विल बी द बेस्ट। 14, 15, 16 मैरिज लाइफ के ट्यूनिंग के लिए भी ठीक रहेगा, आप अनुभव कर पाएंगे उसको। आगे बढ़ता हूं मैं अभी। अवॉइड आर्ग्यूमेंट एट योर वर्क प्लेस। 1 अक्टूबर को मंथ के स्टार्टिंग में ही और 2 अक्टूबर को दोपहर को 3 बजे तक आर्ग्यूमेंट अवॉइड करिएगा। और 25, 26, 27 को भी आपको आपके वर्क प्लेस में, मैंने यहां नहीं लिखा है वो भी लिखता हूं, देखिए 25, 26, 27 आपके वर्क प्लेस पर ये 1 एंड 2 को 3 बजे तक दोपहर को केयरफुल रहिएगा, आर्ग्यूमेंट अवॉइड करिएगा। ज्यादातर मैं मार्केटिंग जैसे फील्ड में देख रहा हूं, सूर्य कर्मस्थान में है, बहुत बड़ी चांस देगा वो आपको। स्ट्रेस आएगा वर्क प्लेस पे आपको 4, 5, 30 एंड 31 को। रिसर्च मतलब बहुत मेहनत ज्यादा होगा, रिसर्च जैसा काम से जुड़ जाएंगे आप कुछ गलती के पीछे पड़ेंगे, उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। तनाव वाला दिन 4, 5, 30, 31 तनाव रहेगा। सो मेंटली प्रिपेयर होके जाइएगा। कभी कभी क्या होता है, मेंटली आप प्रिपेयर है तो आप कुछ भी दुख झेल सकते हैं। 4, 5, 30, 31 तनाव एट वर्क प्लेस। और 12, 13 को कुछ डिसीजन आपको पेंडिंग रखने चाहिए। मतलब ऐसा लगेगा 12, 13 को नौकरी छोड़ दूं, बहुत हो गया, इतना अपमान कौन बर्दाश्त करता है। 12, 13 को ऐसा सिचुएशन आपके सामने खड़ा हो जाएगा, ये आपको ऐसा लगेगा यार ये नौकरी नहीं करनी, बस हो गया यार, थक गया मैं, या दूसरी नौकरी पर ट्राई करने की कोशिश करेंगे। अब 6वां गुरु में से बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। अब ये गुरु रेट्रो हो रहा है, यानी कि ये संतान सान की तरफ देखेगा, यानी कि संतान के विषय में कुछ अच्छा आपको फल देना है इसको। गुड टाइम फॉर चिल्ड्रन। अगर संतान, अगर चाइल्ड प्लान कर रहे हैं, आईवीएफ बाईवीएफ कर रहे हैं, आजकल यही प्रॉब्लम है सब लोगों का मैरिज लाइफ का। एक तो डिले मैरिज, फिर बच्चे नहीं हो रहे हैं आईवीएफ के लिए। तो आईवीएफ के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं, आप दोनों में से एक सेजिटेरियस है, पर्टिकुलरली मेल हो तो बहुत ज्यादा अच्छा है। तो ये वक्री गुरु में ये चक आपका काम हो सकता है, वो संभावना है 3 फरवरी तक। 9 अक्टूबर से 3 फरवरी तक कोशिश करेंगे तो हो सकता है। अब बिजनेस के लिए यस, ग्रैब द चांस। कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, कोई बहुत बड़ी पार्टी से मुलाकात हो सकता है 8 अक्टूबर तक, 8 अक्टूबर तक। बिजनेस अगर पार्टनरशिप में है तो देखिए 3, 28, 29 अक्टूबर बेस्ट है। आई सेड 8, 9 एंड 10 भी अच्छा है पार्टनरशिप वाले लोगों के लिए, बिजनेस वाले लोगों के लिए। 8, 9 एंड 10 थोड़ा समझ लीजिएगा। 3, 28, 29 अक्टूबर द बेस्ट। बहुत सारी डेट्स में कंफ्यूजन होता है, इसके लिए बोर्ड डेट मैंने जो बोर्ड पे लिखा है उसको ज्यादा ऑब्जर्व करिएगा, ये मैं कम्युनिटी सेक्शन में डालूंगा। हेल्थ के लिए 20, 21 आई सेड केयरफुल रहना है, उम्र बड़ी है तो। अवॉइड कोल्ड ड्रिंक्स एंड ओवर ईटिंग। आपके 6वें स्थान में वृषभ राशि, मतलब ज्यादा खाना खाना ही प्रॉब्लम होता है वेजिटेरियन। फूड, पैसा, वृषभ राशि, तो ये चीज है। हेल्थ के लिए 20 और 21 अक्टूबर केयरफुल रहना है, मतलब खाना ज्यादा नहीं खाना है 20 और 21 को। उपवास कर लो ऐसा नहीं बोल रहा हूं, बट अपने नेसेसरी फूड को ठीक है, बट ज्यादा नहीं खाइएगा खाना। स्टूडेंट के लिए बेस्ट है 9 से 25 आई विल से। स्टूडेंट के लिए तो मैं ऐसा समझता हूं 9 से 25 में हायर एजुकेशन जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए बेस्ट है। प्यार करते हैं उनके लिए 5 अक्टूबर इसके लिए बेस्ट है, क्योंकि तुला राशि में चंद्र शुक्र का युति हुआ है आपके 11वें स्थान में। ऑलरेडी शुक्र बुध है ही वहां। और मैरिज के लिए आए से नो। शेयर मार्केट के लिए 1, 3 और 4 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, छुट्टी है, तो 1, 3 एंड 4 अक्टूबर कुछ सीखने को मिलेगा।
कोई फाइनेंशियली कोई मिरेकल हो जाएगा ऐसी बात नहीं कर रहा, उल्टा मैं तो ये बोल रहा हूं कि अचानक बहुत बड़ा खर्च आएगा, क्योंकि ये मंगल यहां बढ़ेगा आपके धनस्थान पर, नेगेटिव मंगल की एस्पेक्ट। अचानक कोई खर्च का 20 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक हो सकता है, संतान के विषय में हो, कुछ अच्छा खबर हो, कुछ अच्छी चीज हो, उसके लिए पैसा खर्च हो जाए, ये हो सकता है। सो मंगल के लिए मैंने बोला ऐसा ये मंत्र करने हैं आपको, ओम गण गणपते नमः का, और 6 अक्टूबर और 28 अक्टूबर को गणेश मंदिर में जाना है। अब देखें 26 अक्टूबर के बाद जो मैं बोल रहा हूं, शुक्र भी 13 अक्टूबर से 12वें स्थान में जा रहा है। लिव इन या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 26 अक्टूबर से 27 नवंबर में आपको अनुभव आएगा ही। अब देखिएगा, अब देखें आगे चलते हैं। इस समरी बताया मैंने, कुछ आपको आइडिया भी दिया है मैंने। केयरफुल रहने का डेट नौकरी करते हैं उनके लिए इस तारीख को बराबर देखिएगा, इसको मार्क कर लीजिएगा, सामने से चल के मुसीबत नहीं लीजिएगा सर पे। 15 अक्टूबर और 28 अक्टूबर को प्रदोष। आप मानसिक तनाव में अगर ज्यादा रहते हैं तो 15 अक्टूबर और 28 अक्टूबर को भौम प्रदोष है, कर्ज में डूबे हैं, कोई कोर्ट कचहरी के केस से फंसे हैं। जनरली झगड़े की वजह होती है आप लोगों की पैसा हो सकता है, और ये मंगल नीच राशि का आपके 8वें स्थान में गया, ये हो सकता है भाई, भाई मतलब प्रॉपर्टी का वजह भी हो सकता है। कुछ प्रॉपर्टी के काम है तो वो रुक जाएंगे 20 अक्टूबर से 6 दिसंबर में, केयरफुल रहिएगा। और प्रदोष का पर्टिकुलरली ये भौम प्रदोष है ट्यूसडे का, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम होगा, अटका होगा, तो रुद्राभिषेक करा दीजिएगा शिव मंदिर में 15 अक्टूबर और 28 अक्टूबर, 2 दिन में से किसी भी एक दिन शिव मंदिर में कराइएगा, और ये 2 दिन पानी चढ़ाइएगा। रुद्राभिषेक नहीं करोगे तो पानी चढ़ा दीजिएगा। लघु रुद्राभिषेक नहीं करा सकते तो कोई बात नहीं, करा सकते हो तो बहुत अच्छा है। 15 या 28 को गणेश उपासना करने के लिए मैंने बोला 6 अक्टूबर को विनायक चतुर्थी है, सूद पक्ष की चतुर्थी है, और ये 20 अक्टूबर को वद पक्ष की चतुर्थी है, संकष्टी। आपका स्पाउस अभी लड़ने के मूड में है, वो तो आपको दिख ही गया है, और 26 अगस्त से 19 अक्टूबर तक स्पाउस आपका बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हुआ है आपके साथ, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हुआ, विद फुल एनर्जी है वो। और 20 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक वो आपको अभी ताने मारना भी शुरू करेगा। सो आई से चतुर्थी। 2 अक्टूबर को अमावस्या है, और ये अमावस्या सूर्य ग्रहण भी है आपके कर्मस्थान में, फिर भी मैं बोल रहा हूं बेस्ट टाइम है काम धंधे के लिए। हिंदुस्तान में दिखने वाला नहीं है, सो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है ये, बट विष्णु सप्तनाम करके बहते जल में नारियल अगर बहा सकते हो तो अच्छी बात है। अगर वहां नारियल बहाने की जगह नहीं है तो किसी शिव मंदिर में या कोई इंडियन कोई टेम्पल हो, वहां नारियल को रख दो भगवान के पास। शिव मंदिर में भी रख ही देना है, फोड़ने को नहीं बोल रहा हूं। इस महीने में 3 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक नवरात्रि, और ज्यादातर यू आर सेजिटेरियस पीपल, यू आर वेरी रिलीजियस। अगर माता जी की पूजा करते हैं, कोई मंत्र की सिद्धि करते हैं तो नवरात्रि में फीमेल गॉडेसेस जो हमारी कुल देवी है, इनके दर्शन करने जाना चाहिए, ज्यादा लाभ होता है। आपके 9th हाउस में चंद्र है, शुक्र है, तो फीमेल देवता, फीमेल देवियां, गॉडेसेस ज्यादा लाभदायक होता है। तो 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर में हो सके तो कन्या भोजन कराओ, अगर आपके चंद्र सिंह राशि का है या शुक्र सिंह राशि का है बर्थ चार्ट में, उसका फायदा लिया जा सकता है। नवरात्रि 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर, और कन्या भोजन कराइएगा, खीर पूरी का भोजन कराइए कन्याओं को छोटी छोटी, और यथाशक्ति गिफ्ट करिएगा। इस महीने में दीपावली है 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक, और महालक्ष्मी पूजन करेंगे मुंबई के तरफ लोग 31 अक्टूबर है। और जो राइट में जो स्टेट है अपने हिंदुस्तान के मैप में, वेस्ट बंगाल, और वो उनके लिए 1 नवंबर है महालक्ष्मी पूजन के लिए। वृषभ लग्न टोटल 24 आवर्स का दिन है, उसमें से 2-2 घंटा हर लग्न को अबाउट मिलता है। अबाउट मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बदली थोड़ा ओवरऑल दे रहा हूं उसमें आइडिया। उसमें 13 मिनट का नवमांश होता है, तो वृषभ लग्न
और वृषभ नवांश का मुहूर्त महालक्ष्मी पूजन के लिए अच्छा माना जाता है। उसका डेट मैं दूंगा 10-12 चीटी का, जिससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि आप कौन से सिटी के करीब है, ये देखकर करिएगा उसको। 24 अक्टूबर को पुष्य नक्षत्र है, गुरुवार है, तो आप गोल्ड खरीदने के लिए बेस्ट है। और ये खरीदा हुआ गोल्ड पुष्य नक्षत्र के दिन, गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन खरीदा हुआ गोल्ड बेचना नहीं पड़ता, मतलब बहुत लंबे समय तक रहता है और ये वारसे में दिया जा सकता। मैंने बोला आपको इस महीने में कुछ या तो आप अपनी वसीयत लिखने की कोशिश करेंगे या तो अपने पापा या मम्मी से वसीयत के बारे में बात करेंगे। एडवांटेज ले सकेंगे आप 26 अक्टूबर से 27 नवंबर में। और गोल्ड खरीदोगे तो 24 अक्टूबर बेस्ट डे है, बहुत लंबे समय तक बेचने की नौबत नहीं आएगी। केयरफुल रहने की डेट इधर लिखा है मैंने, वर्क प्लेस पर केयरफुल रहने की तारीख यहां लिखा है मैंने, जरा ध्यान रखिएगा। काम धंधे में मैंने जो बोला है उस तरीके से। और ये चंद्र शुक्र की युति प्रतियुति की तारीख है, जो रोमांटिक दिन समझा जाता है। शुक्र माने आकर्षण है, चंद्र जब उसके साथ आता है तो उसको मजा आ जाता है, बहता है, भावनाओं में बहता है आदमी, ये मौज में बहना है। चंद्र शुक्र का योग वाइन के साथ भी जोड़ सकते हैं, जब राहु के साथ का इफेक्ट आएगा तो वाइन के साथ भी जुड़ेगा। मौज मजा, चंद्र शुक्र का योग माने शुक्र माने मजा और चंद्र माने भावनाएं। तो ये राइटरों की कुंडलियों में चंद्र शुक्र के योग होते हैं। ये 5 और 20 अक्टूबर को चंद्र शुक्र का पॉजिटिवनेस आप देख सकते हैं। और ये चंद्र मंगल का परिवर्तन योग है, पंचमेश और अष्टमेश, कोई बहुत बड़ा एडवांटेज देकर नहीं जाएगा आपको, सो इसको इग्नोर करें आप इस वक्त। ये गज केसरी योग की तारीख है 1 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 21 अक्टूबर एंड 28 अक्टूबर। आप अभी एक बात देख लें कि मैंने आपको बोला 8 अक्टूबर तक कोई बहुत बड़ा वर्क प्लेस पर चांस मिलना है। 9 तारीख तक गुरु वक्री होने के पहले करने की कोशिश करो, मतलब कहीं अगर इंटरव्यू की डेट आपके हाथ में है, कोई बहुत बड़ी पार्टी से मिलने जाना है, तो 9 तारीख 23 सितंबर से 9 अक्टूबर तक दिखाई दे ही रहा है। बुध का भी कन्या राशि पर इफेक्ट है। बाद में किसी दोस्त का मदद भी मिलेगा 28 अक्टूबर तक काम धंधे में। और मैंने बोला ऐसा आपको 25 अक्टूबर तक ट्रिप ट्रैवलिंग की बात किया है। तो इन शॉर्ट ये महीना अब गुरु भी वक्री हुआ है, जो 6वां गुरु था, ये आपको बहुत पैसे की शॉर्टेज में रखा है। अभी इंतजार कर रहे थे कि गुरु रेट्रो कब हो रहा है, वक्री हो गया तो ये इसका फल 5th का देना शुरू करेगा। आप ऑब्जर्व करिएगा एस्ट्रोलॉजी से इंटरेस्टेड लोग कि ये फल देना शुरू करेगा पीछे का, यानी कि आपके संतान के विषय में। स्टूडेंट के लिए भी बेस्ट टाइम है। स्टूडेंट देखिए पूरी मेहनत से फरवरी तक लग जाओ उस पर, कि फरवरी के बाद वापस गुरु 4 फरवरी से 3 फरवरी तक गुरु वक्री है, पूरा एडवांटेज लो। 4 फरवरी से मार्गी हो जाएगा, यानी कि वो आपके 6वें स्थान का फल देना फिर शुरू करेगा, यानी कि स्टूडेंट के लिए फिर वापस पहाड़ चढ़ने वाली बात हो जाएगी। सो ये है आपका लेखा जोखा इस महीने का। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क करिएगा, और जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।